करूंगा मैं यहाँ पे 30th ऑफ नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। द फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। यही क्वेश्चंस आसपास घूमते रहते हैं, बट हम लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, या कुछ भी कह लो आप उस चीज़ को, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। द फिलेंथ्रोपिस्ट्स डैश डोनेशंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी। जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो होता है वो डैश होता है, वो सब्सटेंशियल होता है। सब्सटेंशियल का मतलब आपको देखने को मिलता है बहुत महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण बोल लेता हूँ मैं इस चीज़ को। अच्छा, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई कंजूस बोल सकते हो, ये तो हो नहीं सकता आंसर आपका, ठीक है। अच्छा, मीगर मतलब कम होता है, ये भी नहीं हो सकता। रिडुनेंट, रिडुनेंट का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई एक्स्ट्रा बोल सकते हो इसको तुम बोल सकते हो भाई बेकार बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आपका आंसर सब्सटेंशियल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का जो महत्वपूर्ण जो योगदान है डोनेशन के रूप में, वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, किसकी? कम्युनिटी की, ठीक है। मतलब पूरी कम्युनिटी जो उनके ऊपर एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप के लोग जो है सोसाइटी के लिए, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है पीसफुल, जॉयफुल, लवेबल, फेथफुल। फेथफुल आपका गलत है। आंसर्स जो है सब सिंपल से वर्ड्स हैं, ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। अगेन सी इज डैश ऑफ स्पाइडर्स, इंटरेस्ट ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ जो है आपका फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन के रूप में अगर इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको हम उस तरीके से देखते हैं कि उससे डर की बात जो है की जाती है। तो अफ्रेड जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अपना ईडियम दे रखा है। ईडियम में क्या कह रहा है ये? ईडियम में ये कह रहा है कि डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट जो है आपका ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़, लिखा नहीं जाएगा, किसी चीज़ या फिर व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ या, आगे मैं लिखूंगा नहीं, आगे सुन लो। किसी चीज़ या फिर व्यक्ति के बारे में कोई भी नेगेटिव जो है कमेंट करना, या नेगेटिव जो उसका एस्पेक्ट एक तरीके से बताना, नेगेटिव उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में डिग अप डर्ट होता है। टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को बताना है, जो ब्लैंक में फिल करना है। द फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग द एथलीट डैश इन चैंपियनशिप। जो देखो, फॉलोइंग का मतलब क्या है कि फॉलोइंग वीक्स जो है ये हमें बताता है कि ये जो बात है ये पास्ट टाइम की हो चुकी है, या तो फिर आपका कंप्लीटेड आ सकता है, हैव बीन कंप्लीटिंग नहीं हो सकता, हैव बीन कंप्लीटिंग होना नहीं चाहिए। तो ये तो दो ऑप्शन तो यहाँ से कट गए। अच्छा, फिर देखते हैं क्या है। द एथलीट डैश। अब देखो, एथलीट की बात यहाँ पे हो रही है, तो आप वर्ब भी नहीं लगा सकते, तो कंप्लीटेड बोल दो। द फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, बहुत सारे जो वीक्स हैं, हफ्तों से जो जबरदस्त जो ट्रेनिंग कर रहा था, इंटेंस मतलब जबरदस्त जो ट्रेनिंग चल रही थी एथलीट की, वो कंप्लीट हो गई चैंपियनशिप के जीतते ही। ओके, आगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओबीडियंस, ये गलत स्पेलिंग है। ओबीडियंस का स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फैब्यूलस, एग्रेवेट, ट्रेमेंडस, सब आसान वर्ड्स हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से। दीज आर द वर्क्स ऑफ ए ग्रेट पोइट टैगोर। वर्क्स ऑफ, ए से पहले द लगाना है, द ग्रेट हो जाएगा, एक तो ये चीज़ है। अनग्रेट हो नहीं सकता, दिस ग्रेट हो नहीं सकता, दैट ग्रेट हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पे और उसमें मेन सेंटेंस में और क्या चेंज है? दीज आर द वर्क्स ऑफ ए ग्रेट पोइट टैगोर। दीज आर द वर्क्स ऑफ, द वर्क्स है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बस यही यहाँ पे ही गलती थी, क्योंकि पोइट के ग्रेटनेस के बारे में बात हो रही है, तो उसको पर्टिकुलर जो है सेंस में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम द इसको दे रहे हैं। आगे क्या है? अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम बताना है, अंडरलाइंड वर्ड का जो भी यहाँ पे दे रखा है उसका, ठीक है। देखो, द स्टेट प्लेड ओनली ए मोडेस्ट पार्ट
इन द आउटस्टैंडिंग एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न मोरालिटी। देखो मोडेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नंबर, वी नंबर, ठीक है, वी नंबर। अच्छा, अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव जो इम्प्रेस ही नहीं कर सकता, जो प्रभाव ना डाल सके, अप्रभावी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, मॉडरेट, मॉडरेट होगा एक, नॉर्मल बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, या बैलेंस्ड बोल सकते हो, बैलेंस्ड बोल सकते हो, संतुलित बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतुलित बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूस्टफुल जो अपनी ही सेखी बघारता है, मतलब अपनी खुद की तारीफ, खुद की तारीफ आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्बल मतलब होता है वी नंबर। बताना क्या है, अपोजिट मीनिंग बताना है। मोडेस्ट तो ये है, ये तो आपका सैनोनियम एक तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। बूस्टफुल बोल सकते हो आप इसको। एक तो विनम्र रहे व्यक्ति, एक जो है अपनी ही तारीफ खुद करने की कोशिश करे, ये वाली बात जो है आपकी यहाँ पे बोली जा सकती है। अच्छा, आगे क्या है, करेक्ट करो स्पेलिंग को जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें से। सी इज एन इंडिपेंडेंट राइटर। भाई इसका तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना पड़ेगा। अगला ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या फ्लाई उड, सॉरी, क्या पिग्स जो है फ्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो ये क्या है, ये एक मुश्किल काम है। क्या है, ये एक मुश्किल काम है। इन यूनिटी जस्ट इम्पॉसिबल, इन द ड्यू ऑफ कोर्स, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, करेक्ट अप्रोच, जस्ट इम्पॉसिबल आप जो है इसका सही आंसर जो है एक तरीके से बोल सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन को। भाई मैं आपको थक गया हूँ बता बता के, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स नहीं आते, क्या करूँ मैं इसके पीछे, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। इसका इलाज आपका 3D लर्निंग दूसरा चैनल है, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड वीडियो भी मिल जाएगी। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करने जाओगे वहाँ पे भी हो सकता है आपका कनेक्ट कर रखा हो मैंने दोनों चैनल्स को, नहीं तो आप पोस्ट में जाओ या कम्युनिटी टैब में जाओ, तो वहाँ पे आपका है ना लिंक दे रखा है दूसरा चैनल का, अगर आपको नहीं मिल रहा तो, ठीक है। और एक आप है ना पीडीएफ के लिए, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ, भाई स्किल IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर आपका दूसरा है 3D लर्निंग जो अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो ज्वाइन कर लो। दोनों पे आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होमोफोन्स और होमोनियम्स के लिए आप 3D पे जाओ, 3D पे आपके 18 वीडियो बना रखे हैं, या स्किल IQ पे चले जाओ, ब्लैक बुक की प्लेलिस्ट बना रखी है मैराथन की, ठीक है, उस पे मिल जाएगा, देख लो जाके वहां से, उनको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो फायदा ही होगा। क्वेश्चन देखो अब क्या है, होमोफोन फिल करना है हम लोगों ने। व्हाइल लर्निंग टू ड्राइव शिवानी मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज शी कुड नॉट हिट द ब्रेक। अब इनमें से ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा ब्रेक या ब्रेक, ब्रिक, ब्रेक, ब्रैक, जो भी यहाँ पे आपका आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन को ढूंढना है जो आपका वन वर्ड हो सकता है सब्स्टिट्यूट, किसके लिए, अंडरलाइन जो अवेरिसियस, अवेरिसियस जो वर्ड, ये आपका एडजेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज अवेरिसिस, अवेरिसिस, अवेरिसियस, वेरी गुड, अब सही प्रोनाउंसिएशन आया। बिहेवियर ऑलवेज सीकिंग वेज टू अक्यूमुलेट मोर वेल्थ। देखो यहाँ पे एक हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, अक्यूमुलेट को और नोटोरियस को आप स्पेलिंग टेस्ट के लिए याद कर सकते हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में मैं इनको रखता हूँ। नोटोरियस तो बेशक मत करना, लेकिन अक्यूमुलेट जरूर करना। एसएससी का फेवरेट्स में से एक जो है वर्ड आपका यहाँ पे, मैं इसको जरूर से एक तरीके से बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। ओके, ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई सर, समझ में आई तो चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई तो आना समझाना ही हमारा मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट जो बात है। अब देखो अवेरिसियस क्या होता है, लोभी, लोभी बोल सकते हो, लालची, लालची इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो इसका क्या बताना है, सेम वर्ड बताना है। नोटोरियस का मतलब होता है शरारती, क्या होता है, शरारती। स्लोद, स्लोद का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, श्लोद का मतलब देखने को मिलता है उदार है, ठीक है। उदार बोल सकते हो ना, उदार तो मत बोलो, उदार तो ये होता नहीं है, ये होता है आलसी, ये आलसी होता है। उदार इसमें से कौन होता है, जेनरस आदमी उदार होता है, हाँ ये गलत बात है। ग्रेडी मतलब लालची, आपको पता ही है। देखो आपने ढूंढ तो लिया होगा आंसर, पूछ भी सकता था, बट मुझे स्लोद ज्यादातर इसमें से बताना था। स्लोद जो है आलसी व्यक्ति होता है, ना कि जेनरस। जेनरस तो उदार ये होता है, उदार तो, ठीक है। ओके, आगे क्या है, गलती बतानी है इस सेंटेंस में क्या है। चलो देखते हैं, गलती भी ढूंढेंगे और उसको ठीक भी करेंगे, ठीक है।
द रेजिडेंट्स ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम किस लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। जब भी रामेश्वरम देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या याद आता है, कौन याद आते हैं, एक महापुरुष हैं जबरदस्त। अबाउट द 1940s वर क्वाइट ऑर्थोडॉक्स बट ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर वर्क कम्युनिटीज। देखो जब भी हम सन की बात करते हैं तो उससे पहले अबाउट नहीं इन लगाते हैं, तो कहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, प्रेपोजिशन की इन लगाएंगे इंस्टेड ऑफ अबाउट, अबाउट की जगह पे इन जो है आपको लगाना होगा। आगे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर देना है, ब्लैंक के अंदर करते हैं। वी आर प्लानिंग टू सी एन ओपेरा, ऑर्केस्ट्रा, एक्टर, एक्ट्रेस, ये तो होंगे नहीं। परफॉर्म ए सैम्फोनी, अच्छा मैं एक सैम्फोनी को देखना चाहता हूँ जो ऑर्केस्ट्रा प्ले जो है किया जाएगा, ठीक है। सैम्फोनी मतलब जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनको ये देखने जाने के प्लान कर रहे हैं या कर रही है, कर रहा है, कर रहे हैं, वी है। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो फिल कर सके। ओके, द कैट लाइक्स टू डैश इन द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून, कैट जो है लाए 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 ले क्या करना पसंद करती है कैट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। इन तीनों में से एक जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। काफ़ी आसान शिफ्ट मुझे अभी तक ये लग रहा है, बहुत स्पीड से भी चल रहा है ये वाला पर्टिकुलर शिफ्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल ब्लैंक ही ज़्यादा आ रहे हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट आई फेल्ट क्या, एस्लीप, ये रहा एस्लीप, मुझे सोना आ गया भाई। मूवी जो है क्या थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, तो मुझे क्या आ गया, सोना आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें गलती बतानी है सेंटेंस में, और गलती ऑफ कोर्स है आपकी 1 2 3 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब गलती इसमें कहीं ना कहीं है, क्योंकि 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है ना, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कह रखे हैं, तो 4 तोड़ रखा है 4 में। आफ्टर मंथ्स ऑफ होना तो नहीं चाहिए गलती यहाँ पे। मेटिकुलस की स्पेलिंग चेक कर लेना। प्लानिंग एंड हार्डवर्क, ए टीम सक्सेसफुली लॉन्च्ड देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट टू द मार्केट, मुझे समझ में आ चुका है गलती क्या है, बट उससे पहले मैं 2-3 वर्ड्स को निशान लगा रहा हूँ, स्पेलिंग के हिसाब से उसको ध्यान में रखना। मैटिकुलस बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, एडजेक्टिव वर्ड है, मीनिंग्स भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। प्लानिंग देखो गलती करोगे नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना। अच्छा, सक्सेसफुली हो सकता है आपका, लॉन्च्ड भी हो सकता है, इनोवेटिव भी आपका यहाँ पे अच्छा वर्ड है जो स्पेलिंग के लिए पूछा जा सकता है। अब आ जाओ गलती क्या है सर इसमें, इसमें गलती है भाई इस टीम की, जो कि आपका एक कलेक्टिव नाउन है, और ये जो है किसी स्पेशल टीम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसलिए इससे पहले आ नहीं लगेगा, इससे पहले द लगेगा, क्योंकि इसको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको गलती देखने को मिल जाएगी, ए की जगह पे द आर्टिकल जो है आप यहाँ पे प्लेस करोगे। आगे बताना है आपने गलती, गलती बतानी है इसमें क्या है, तो गलती देखते हैं क्या है। डॉक्टर ओपेनिमर, ऑफन नाम है ये किसी का, ठीक है, डॉक्टर ऑफन बोल देता हूं मैं इसको। इज द एक्सेप्शनल मूवी ऑफ ऑल द मूवीज इन द रिसेंट टाइम, भाई ये तो मूवी का नाम है, ये तो सही ही रखना पड़ेगा, मतलब ये एक मूवी का नाम है। इज द एक्सेप्शनल मूवी, अच्छा इसमें गलती बतानी है कहाँ पे है, एक्सेप्शनल मूवी है, द लगाएंगे इसके पहले, ऑल द मूवीज इन द रिसेंट टाइम्स, इसमें क्या गलती है, एक बार इरेज करो भाई, समझो इसको, तो अच्छा क्वेश्चन। देखो जब तक ध्यान ना पड़े तभी तक क्वेश्चन मुश्किल है, जब ध्यान नहीं पड़ा ना गलती पे कि गलती क्या है आपकी, तब तक वो आपको क्या लगेगा, वो आपको क्वेश्चन जो है ना क्या लगेगा, मुश्किल जो है क्वेश्चन आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखो क्या है इसमें, मूवी जो है क्या है, एक्सेप्शनल है, अच्छा द एक्सेप्ट, हाँ मिल गई भाई, गलती मिल गई। एक्सेप्शनल आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के नाम पे आपको पता है कि जो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज होती हैं वो आपकी एडजेक्टिव का काम करती हैं, द लगा रखा है और एक्सेप्शनल लिख रखा है, तो इसमें है ना गलती होती है, मोर एक्सेप्शनल और मोस्ट एक्सेप्शनल, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मोस्ट एक्सेप्शनल जो है आपका होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा द मोस्ट एक्सेप्शनल मूवी ऑफ द मूवीज ऑफ ऑल द मूवीज इन द रिसेंट टाइम, तो आपका क्या कहाँ पे गलती है, एक्सेप्शनल और द के बीच में आपको मोर लिखना है। इसकी डिग्री जो है कैसे बनती है, एक्सेप्शनल मोर एक्सेप्शनल, सॉरी मोर नहीं, मोस्ट एक्सेप्शनल लिखना है, एक्सेप्शनल मोर एक्सेप्शनल और मोस्ट एक्सेप्शनल। और आपको पता है जब आप सुपरलेटिव डिग्री आपकी लिखते हो तो उससे पहले आप आर्टिकल द जो है लिखते हो, डिफाइनेट आर्टिकल, ठीक है। ओके सर,
कोकोफोनी का क्या बताना है भाई, एंटोनियम बताना है। सबसे पहले कोकोफोनी का मतलब हमें पता होना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कोकोफोनी का मतलब आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका मतलब होता है बेसुरा। बेसुरा, बेसुरा व्यक्ति, ठीक है। बेसुरा व्यक्ति नहीं, बेसुरा व्यक्ति तो गलत हो जाएगा। बेसुरी उसकी आवाज है, आवाज के हिसाब से बेसुरा, ठीक है। ओके। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज टूट गई, अलग होगी, ये बोल सकते हो, अलग होना बोल सकते हो आप लोग, अलग होना, अलग बोल देता हूं मैं इसका क्योंकि एडजेक्टिव दिया है मैंने, ये तो नाउन हो गया। फिर डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डिसोनेंस का मतलब हो जाएगा मतभेद। क्या हो जाएगा, मतभेद। अच्छा, स्पेलिंग के हिसाब से अच्छा वर्ड है। नॉइस का मतलब आपको पता ही है, मुझे तो पता नहीं है, बाकी बता देना आप लोग। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। अच्छा, इसमें से करना क्या है, एंटोनियम बताना है। पहले तो मैं पेन चेंज कर लूं। एंटोनियम बताना है। एक तो बेसुरा है कोई, अलग तो हो ही गया वो, वैसे ही मतभेद भी हो गए, शोर भी हो गया, तो हार्मोनी आसपास जा रहा है। एक तो वो बेसुरा है, एक उसके अंदर सद्भावना की, मतलब उसके अंदर सद्भावना है, तो इसी हिसाब से हम हार्मनी को ही इसका एंटोनियम कह सकते हैं। और तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो एंटोनियम सही तरीके से बता सके इसका, ठीक है। सेलेक्ट करना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को, जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं। सबसे पहले एक चीज चेक करो, हाइलाइटर उठाओ दिमाग का, क्योंकि वहां पे हमारे पास हाइलाइटर होता नहीं है एग्जाम हॉल में। क्या है, देखो दिमाग लगा के कि सेंटेंस सेम है क्या। अ सेल्समैन इंसिस्टेड, द सेल्समैन इंसिस्टेड, द सेल्समैन इंसिस्टेड, अ सेल्समैन इंसिस्टेड। पहले तीन चार जो शब्द है मैंने वो उठाए, पहले तीन चार वर्ड्स को उठाया और देखा कि सेंटेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। या आंखों से भी आप देख सकते हो, आंखें ही घूमनी चाहिए बस, इंपॉर्टेंट ये है। माउस पे आपका जो है हाथ एक तरीके से होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब इसमें देखो सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये बताना है ना। ओके। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे ए आने वाला है या द आने वाला है। चलो देखते हैं पूरा सेंटेंस, पहले कोई पकड़ लेते हैं, बाकी पता चल जाएगा। A salesman insisted that the payment against an परचेज। अब देखो परचेज की बात हो रही है तो एन इसके पहले नहीं हो सकता, और किसी स्पेशल सेल्समैन की बात हो रही है तो इससे पहले भी ए नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपका पहला सेंटेंस कट गया, पहला कट गया तो इसका आखिरी भी आपका कट गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी द आने वाला है और आपका इससे पहले भी द आने वाला है। यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी आपका द परचेज के पहले दिया हुआ है। अब आगे और कुछ देखेंगे भाई क्या गलती हो सकती है। द सेल्समैन इंसिस्टेड दैट द पेमेंट अगेंस्ट द परचेज शुड बी डन बाय यूजिंग अ बैंक कार्ड। अब देखो एक चीज जरूर है, अब देखो तीसरे वाले सेंटेंस में द सेल्समैन इंसिस्टेड आ पेमेंट, पहली बात तो ये गलत है। आ यहाँ पे अगेंस्ट द परचेज, बस मुझे जरूरत क्या थी, ऑप्शन नंबर बी की जरूरत थी, जो कि मेरा उत्तर है सही इसके लिए, ठीक है। अब ये पेमेंट जो है मेरी स्पेशल पेमेंट की, किसी पर्टिकुलर पेमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए उससे पहले मैंने दा लगा दिया। यूजुअल पेमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए ये आ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द आना चाहिए। दूसरी बात एक और दिखी थी मुझे गलती, एन बैंक कार्ड, ये तो आसानी से निकाल लोगे। अगर इसमें गलती नहीं ढूंढ पाए हम आर्टिकल की, तो यहाँ पे तो गलती दिख ही रही है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन पे टाइम लगता है उस पे टाइम लगाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा महसूस हो जाता है कि इस पे टाइम देना पड़ेगा, तो भाई देना पड़ेगा। वो आप कुछ भी करो, आपकी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल वो भी, ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात करना चाहूँगा 21 से 25 क्वेश्चंस तक। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी, नंगा पीक पर्वत द वर्ल्ड्स 9th डैश कंप्लीट्स विद K2। देखो डीपेस्ट, लेंथीएस्ट, हाईएस्ट, भाई जब पर्वतों की बात कर रहा है, नंगा पर्वत की ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कहने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। हाईएस्ट कहने की कोशिश कर रहा होगा, वो भी नोमी किसकी, वर्ल्ड की, जो कि K2 के साथ आप कुछ इसका रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे की बात क्या है, द फर्स्ट डैश राइज एसेंट लिफ्ट या फिर लॉन्च। द लॉन्च तो हो नहीं सकता, राइज भी नहीं हो सकता, लिफ्ट भी नहीं होगा, एसेंट ही होगा 100%, क्योंकि वर्ड से ऑप्शन से भी चले जाया करो कई बार। द फर्स्ट एसेंट, अब देखो एसेंट का मतलब क्या होता है, पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है। द फर्स्ट एसेंट टू द समिट फॉलोज इन नैरो रिज।
देखो जो पहला जो पड़ाव है ना, कहाँ पे, पर्वत पे चढ़ने का, मैं जनरलाइज कर देता हूँ बात को, इस नंगा पर्वत से लेके नहीं चलता, जनरलाइज कर देता हूँ। देखो जब भी हम पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स जो हम लोग होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ने की ओर जाते हैं, तो आप इसको बोलोगे ऊपर की तरफ चढ़ना, एसेंट, ठीक है, ओके, ये चीज है। तो पहली जो एसेंट है, समिट जो है, उसको फॉलो करने के लिए जो है क्या है, एक बहुत ही संकरा, संकरा मतलब बीड़ा रास्ता है, क्या है, बहुत ही मतलब बीड़ा रास्ता आपको देखने को मिलता है। आगे क्या बात कही भाई, ये तो माउंटेनियर से रिलेटेड है। द 15,000 फुट रूपल फेस, ए सिंगल वॉल ऑफ रॉक एंड आइस इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन साउथर्न साइड। देखो ये एक जो है रूपल फेस नाम की एक 15,000 फुट के ऊपर एक सिंगल वॉल है जो रॉक और आइस की बनी है, वो लोकेटेड है कहाँ पे, पर्वत के साउथर्न साइड में है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली नंगा पर्वत की बात कर रहा है, ठीक है। क्लाइंबर्स हैव डब्ड द नंगा पर्वत विच डैश नेक्ड माउंटेन किलर माउंटेन। देखो इसमें क्या है कि जो क्लाइंबर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट्स, ट्रांसपोज्ड, ट्रांसक्राइब्स। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जो हमारे माउंटेनियर्स हैं वो क्या है, वो उस पे चढ़ते हैं और जाहिर सी बात है तकलीफ आती है, ठीक है, तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं उनको वहां पे चढ़ने में, ठीक है, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो जो क्लाइंबर्स हैं उनको बहुत परेशानी आती हैं और वो जो है डब कर लेते हैं नंगा पर्वत को, एक नाम से बोलते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट्स, ठीक है। क्लाइंबर्स जो है क्या करते हैं, ट्रांसलेट, सिंगल फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए भाई, यहाँ पे तो ट्रांसलेट्स ही दे रखा है, तो ट्रांसलेट्स ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेट करते हैं, वो उसको किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं, नंगा पर्वत का निक नेम रख दिया उन्होंने किलर माउंटेन, ठीक है। आगे चलियो, आगे क्या बोला इसने, आगे बोला कि दिस गिव्स अन्नपूर्णा a dash of 32%, making it the most statistically dangerous of the world's 8,000 meter peaks। देखो इसमें इसने क्या बात की, इसमें इसने बात की दिस गिव्स, अन्नपूर्णा ये किसी का नाम है क्या, क्या है ये हमें समझ नहीं आ रहा फिलहाल के लिए। a dash एक इकोनॉमिक रेट, फर्टिलिटी रेट, फ्रेलिटी रेट, मोर्टल रेट, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, 32%, मेकिंग द स्टैटिस्टिकली डेंजरस होने की बात कर रहा है, तो इकोनॉमिकली को हटा दो, फ्रेलिटी को हटा दो, मोर्टल को हटा दो, फैटिलिटी मतलब खतरनाक, ठीक है, खतरनाक है ये फैटिलिटी रेट है किसकी, 32% की, जो क्या करता है, जिसको अगर डेमोग्राफिकली स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड की जो 8,000 मीटर की जितनी भी पीक्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो है आप ये मान के चल सकते हो कि जो ये है एक मौत के करीब लेके ही जाएगा, 32% जो है यहाँ पे खतरनाक जो है बात साबित होती ही है। ओके, इट इज एन एवलैंक प्रोन एरिया, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया बोल सकते हो आप इसको, है एवलैंक के एरिया जो भी है, विद सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, इसमें कुछ तकनीकी जो है डिफिकल्टी भी होती हैं हम लोगों को, या जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं उनको। क्लाइंबर्स मिजरी, उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो परफेक्टली है, परफेक्टली तो होना नहीं चाहिए, एक्सरबेटेड है, इंक्रीजिंगली या रोस्ट, अब तीनों में से, इन तीनों में से एक हो सकता है, परफेक्टली तो मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि इसने परेशानी की एक तरीके से बात की है, ठीक है ना, परेशानी की बात की है तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, देखते हैं आगे पढ़ने से पता चलेगा। अच्छा, क्लाइंबर्स जो है, क्लाइंबर्स माइजरली इज डैश बाय इनसफिशिएंट लोकल सपोर्ट, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको बहुत ही कम लोकल सपोर्ट मिल पाता है, इन एडिशन टू, मतलब उसके साथ साथ, जब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, इन एडिशन टू मतलब ये वाली बात तो होती ही है, उसके साथ ये वाली बात भी होती है, क्या, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब उसके साथ साथ उनको लोकल सपोर्ट तो बहुत कम मिलती है, ठीक है। परेशानी के रूप में अगर आप बात करना चाहोगे तो जो है आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, अनुमानित क्या बोलते हैं उसको, उल्टा अनुमानित का, जिसको आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, उस तरीके से मौसम खराब हो जाता है और आपके पास
जो मतलब सपोर्ट मिल सकती थी या और भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो सकती थी वो भी नहीं हो पाती है, उनकी भी आपको कमी हो जाती है। तो इन एक्सरबेटेड आप जो है बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंबर्स माइजरली इज एक्सरबेटेड। एक्सरबेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सरबेटेड का मतलब हो जाएगा स्थिति को बद से बदतर करना, बद से बदतर करना। अब देखो स्थिति है ना और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है, कब हो जाती है, जब इनसफिशिएंट लोकल सपोर्ट होता है, उसके साथ साथ जो मौसम है, जो वेदर है, उसका भी आप अनुमान नहीं लगा पाते, और इनएक्सेसिबिलिटी तो आपकी होती ही है, जहां तक आप पहुंच नहीं पाते, जहां तक पहुंचना असंभव हो, असंभव हो। तो ये जो है बात आपकी यहाँ पे की गई थी। देखते हैं 13 नवंबर का सेकंड जो शिफ्ट है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, जो भी अंडरलाइन सेगमेंट है सेंटेंस के अंदर उसको। ऑटोम लीव्स शफल्ड beneath हिम एज ही वेंडर्ड थ्रू द क्वाइट फॉरेस्ट। मतलब वो ऑटोम के सीजन में जो है जो लीव्स होते हैं वो सफल करते हैं उसके नीचे, पैरों के नीचे, पैरों के नीचे ही करेंगे ना पत्ते तो सफल, और जैसे ही वो घूमता है मतलब जो क्वाइट फॉरेस्ट है उसमें। ओके, रसल्ड अंडरफुट, बैनिथ मतलब नीचे होता है, अंडरफुट यही होगा, यही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, क्रश्ड अराउंड तो नहीं कहेंगे हम लोग, डाइड ओवर नहीं है, बाकी सब ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल ये जो है यहाँ पे सही रहने वाला है। अब इसका कारण क्या हो सकता है सर, बस इसका कारण यही है, शफल करना एक अलग चीज होती है। शफल करना जैसे ताश के पत्ते आपने खेलते हुए देखे होंगे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उनको शफल करना बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे वो यूं लगाए जाते हैं, फिर उनको सफल क्या करना बोलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे उनको लगाया जाता है, शफल करना बोला जाता है उनको। ठीक है, एक दूसरे में खिंड मिंड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक घड़ा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पर्चियां रख रखी हो तो उनको शफल कर दिया जाता है उसके अंदर, तो वो बात है। लेकिन रशल्ड उनको एक तरीके से बोला जाता है, रस्टोल्ड। ठीक है, रस्टोल, इस तरीके से कुछ जो है ये बात आपकी यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ओके। और जो आपकी सफल होती है वो ये हो जाती है, लेकिन जो रसल होता है ना वो आपकी क्या होती है, वो होती है मतलब पत्तों की आवाज होती है। जैसे हम उनके ऊपर अगर चलेंगे, जो भी आवाज पत्तों की, वो चरड़ मरड़ जो भी आपका चल के देख लेना सूखे पत्तों के ऊपर, वो जो आवाज होती है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ, तो क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम लोग स्क्रॉल करके नीचे। देखो भाई, द डैश ऑफ द नॉवल kept me hooked from the beginning to end। देखो आर्किक ये जो है प्राचीन जो है बात करता है, प्राचीन मामले से रिलेटेड, प्राचीन जो चीजें होती हैं पुरानी, ऑर्केस्ट्रा, सेटलमेंट, प्लॉट जो है 3-4 चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, प्लॉट के मतलब, एक तो प्लॉट का मतलब प्लाट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जमीन का टुकड़ा बोल सकते हो, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, एक प्लॉट होता है आपका धोखेबाजी, जिसकी यहाँ पे बात ही नहीं चल रही। एक प्लॉट होता है आपका वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र, तो ये प्लॉट है ना, 2-3 काम करता है। तो देखो द डैश ऑफ नॉवल का जो सॉरी, एक वाद्य यंत्र के साथ साथ है ना एक और होता है इसका, कथानक। ठीक है, जो कि यहाँ पे मतलब है इसका प्लॉट का, इसीलिए मैंने प्लॉट को इतना थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, सेटलमेंट आपकी जो बस्तियां होती हैं उनको बोलते हैं, बस्तियां जो है वो सेटलमेंट एक तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहने वाला हो गया है। आगे देखना, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है सेंटेंस में। होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि 4 पार्ट्स में उसको डिफाइन सेगमेंट को तोड़ रखा है, तो इसलिए स्प्लिट कर रखा है, डिफाइन नहीं, स्प्लिट कर रखा है। हिज आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी आर्टिस्ट इन द गैलरी। अच्छा, देन मोर इंट्रिकेट कहेंगे ही, क्योंकि आपकी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके आर्ट वर्क में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन द गैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस हिसाब से भी मैं अगर तोड़ के देखूं तो दिक्कत तो यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए, इस वाले ऑप्शन में। कहाँ पे निशान लगा रहा हूँ,
इस वाले ऑप्शन में दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन क्या? अच्छा, समझे। सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा, आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। मोर इंट्रिकेट तो ये है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देन एनी अदर होगा भाई, एनी अदर, ठीक है, किसी दूसरे आर्टिस्ट की जो क्या बोलते हैं उसको, कला है, किसी दूसरे आर्टिस्ट की जो कला है, कला को कला के साथ, आर्टवर्क को आर्टवर्क के साथ आप जो है क्या करोगे, कंपैरिजन एक तरीके से करोगे। आज तबीयत का मामला भी ठीक नहीं है, रहने देना चाहिए था रिकॉर्ड करना, कोई नहीं, ठीक है, चलता है। क्या है, आर्टवर्क को आर्टवर्क के साथ जो है आप क्या करोगे, कंपैरिजन एक तरीके से करोगे। तो मोर इंट्रिकेट यहाँ पे दे रखा है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो एनी अदर, ठीक है, एनी अदर, यहाँ पे एनी के साथ अदर जो है आपका लगा दिया जाएगा, ये चीज आपकी यहाँ पे होगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं क्या कह रखा है हम लोगों को। अपीज, इसका सिनोनिम बताना है। देखो अपीज का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, अपीज एक वर्ब के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच के देखता हूं मैं, तो शांत करना बोल सकते हो आप इसका मतलब, ठीक है। पैसिफाई यही हो जाएगा, ठीक है। एग्रेवेट बढ़ाना, फोर्स दबाव डालना, अपील करना, ठीक है, सब वर्ब से ही है। आगे फिर एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, बता देंगे हम लोग, डरते नहीं है इससे, बता देंगे। दे वर्कड वेरी हार्डली ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स। गलती कहाँ पे है, दे वर्कड, ओके, पास्ट इंडेफिनिट, वेरी हार्डली, नहीं, एडवर्ब आपका ये है, ये आपका एडवर्ब नहीं है, ये ly काट दो इसका, वेरी हार्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ly नहीं होगा, ly के साथ तो आपका देखो हार्ड की बात करोगे तो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जब आप हार्डली लिखते हो तो आपका एडवर्ब बनता है। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब इसके पहले वेरी दे रखा है, तो इसको हार्ड ही रखना है हमें, ठीक है, ये बात आपकी बोली जा सकती है। आगे, अच्छा गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में लगा दिया था निशान। आगे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है कंप्लीट करने के लिए ईडियम को। ओके, दैट्स ग्रेट, यू कीप अंडर योर, देखो अंडर योर आता है आपका थम, आपके अंगूठे के नीचे, अंडर योर थम, ठीक है, किसी के मतलब अंडर काम करना, अंडर योर थम जो है आपका हो जाता है, ठीक है, किसी के नियंत्रण में काम, किसी के वश में नहीं, नियंत्रण में होना यू कैन से। ओके, अच्छा आगे क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है फिल करना होगा सेंटेंस के अंदर मीनिंगफुल बनाने के लिए। बिफोर रिटायरिंग कोल हैड बीन टीचिंग फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी फॉर थ्री डिकेड्स, दशकों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिकेड्स की बात यहाँ पे चल रही है। ओके, आगे क्या है, आगे आपका है गलती बतानी है हम लोगों ने, जो भी पार्ट है अंडरलाइन उसमें, और फिर करेक्ट अल्टरनेटिव देखना है। पॉवर्टी इज द मोस्ट अर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे दे दिया हुआ है, यहाँ पे सुपरलेटिव आपकी डिग्री आएगी। आगे क्या है, कॉमन एरर का अगेन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चलो देखते हैं इसको भी। ही हैज नो इन्फ्लुएंस अबाउट about me, he has no influence about me, influence on me, he has on नहीं है, no है, इसी करके गलती हो रही थी, देखो गलत पढ़ रहा था ना। he has no influence on me, यहाँ पे प्रपोजिशन की गलती आप जो है बोल सकते हो कि सर यहाँ पे प्रपोजिशन की गलती है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ये तो गलती बार बार निकल के आ रही है, इसका स्टोरेज वगैरह देखना पड़ेगा, कोई नहीं, अबाउट की जगह पे ऑन आपका यहाँ पे आएगा। आगे क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से बताना है, तो चलो देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है यहाँ पे कौन सा होगा। देखो कंसेंटियसनेस, भाई लंबा है, इसको मैं तोड़ के करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, कंसेंटियसनेस। ओके चलो, ये स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक है सर, इसको मैं नाउन के रूप में देख लेता हूं, क्योंकि NESS एंडिंग जो वर्ड है उससे संबंधित है। कर्तव्यनिष्ठ आप जो है इसको बोल सकते हो, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है। अच्छा इसका बाद है अकोमोडेट, ये तो SSC का फेवरेट है, आप सीरियल से देख रहे हो,
ये आ रहा है लगातार आपका, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो स्थान या समायोजन, समायोजन, एडजस्टमेंट यू कैन से, एडजस्टमेंट, ओके, एडजस्टमेंट। एक्सेग्रेट, एक्सेग्रेट, ये भी आपका स्पेलिंग ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती है। अच्छा, प्रेजर्वेंस, प्रेजर्वेंस का आपका स्पेलिंग जो है क्या देखने को मिलता है आपको, ई की जगह पे ए देखने को मिलता है, प्रेजर्वेंस, ठीक है। एक्सेग्रेट मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना या बढ़ाना बोल सकते हो आप इसका। प्रेजर्वेंस का मतलब आपका क्या होता है, दृढ़ता, दृढ़ता बोल सकते हो। धैर्य भी आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसके लिए, इसके लिए। द लैंड दैट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी जमीन जो क्रॉप्स को उगाने के लिए सही है। बैरन तो बंजर होती है आपकी। रुस्टिक, रुस्टिक आपकी कौन सी भूमि होती है, रुस्टिक जो है आपकी ऐसी भूमि होती है जो ग्रामीण या देहाती जिसको बोल सकते हो, मतलब यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा इसके मीनिंग से कि इसके ऊपर फसल उगाई जा सकती है, दैट इज नॉट अवर आंसर। फ्रूटफुल या एरेबल, फ्रूटफुल होता है फलदायक, फलदायक जिससे फल मिले, फायदा मिले, मतलब यहाँ पे फ्रूटफुल देने का मतलब ये है कि फलदायक फ्रूट से रिलेट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। एरेबल, एरेबल एक ऐसी जमीन होती है जो उपजाऊ होती है, जिससे हमें फ्रूट मिलते हैं, क्रॉप्स मिलती हैं, पेड़ भी उगाए जा सकते हैं, सब कुछ। फ्रूटफुल मतलब फलदायक, फलदायक जनरल सेंस में, जनरलाइज करके फ्रूटफुल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका एरेबल होगा, उपजाऊ। बेनेवोलेंट होता है आपका परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी। इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम देना है, एमिनेंट। एमिनेंट आप किसको कहते हो, एमिनेंट, एमिनेंट आप फेमस को कहते हो, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध। वायलेंट होता है क्रूर या फिर आप हिंसक, वेरी गुड, हिंसक, कई बार आते नहीं है दिमाग में वर्ड। मैलेवोलेंट जो मतलब परोपकार नहीं करता है, ठीक है, परोपकार जो नहीं करता है, इट मीन्स आपका आंसर बी आ जाएगा। ऑपुलेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग्स में भी पूछा जाने वाला वर्ड एक तरीके से आपका है, इसका मतलब होता है भव्य या बोल सकते हो सुंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल गया ना आपको आंसर, ठीक है। आगे क्या है भाई, अभी मत कर कुछ भी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैलेवोलेंट जो है आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ ब्लैंक के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू पे आ डैश फॉर दिस ब्रोकन सीडी, ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक सेंट भी नहीं दूंगा। सेंट मतलब पैसे की सेंस में, ठीक है, पैसे का एक यूनिट कहूँ क्या मैं इसको, एक यूनिट होता है ये पैसे को बताने के लिए, ठीक है। आगे नो एरर डाल देना है अगर दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो, मनोज हैज ए बिगर फार्म हाउस ऑफ 100 हेक्टेयर्स नियर द सिटी। बिगर नहीं होगा, बिग होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल ही नहीं रही है, तो आपकी सुपरलेटिव भी नहीं आएगी, सुपरलेटिव की बात नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगी। तो कहाँ पे है ये, बिगर का बिग जो है रखना होगा हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एक इडियम दे रखा है, माई हैंड्स आर फुल, मतलब हमारे दो हाथ हैं, दोनों में कुछ ना कुछ है, मतलब वी आर बिजी, हम जो है बिजी हैं। टू डिसलाइक समवन, टू पैनिक, टू डायरेक्टली टूवर्ड समथिंग, टू बी वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विम, विम का जो है हमें बताना है कि क्या जो है विम के लिए आपका अप्रोप्रिएट जो है सैनोनिम आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विम को देखते हैं क्या होता है। विम का मतलब होता है सनक बोल सकते हो, पागलपन बोल सकते हो, ठीक है, पागलपन बोल सकते हो। एंटिक्विटी, ये प्राचीनता को एक तरीके से दिखाता है। ब्लडीनेस, ब्लडीनेस का मतलब क्या हो जाता है, ब्लड से संबंधित हो गया। क्रूर एक तरीके से बोल सकते हो, निर्दयी बोल सकते हो। फैक्चुअलनेस, फैक्चुअलनेस का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तथ्यों से संबंधित, तथ्यात्मकता, तथ्यात्मकता, तथ्यों से संबंधित, ठीक है। फैंसी, फैंसी का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक।
अच्छा, अब मैं इसका आंसर क्या दूं सर? एक तो सनक जो है किसी को हो जाती है ना, है ना, सनक हो जाती है तो सैनोनियम बताना है। प्राचीनता से कोई मतलब नहीं, क्रूर से कोई मतलब नहीं, तथ्यों से उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब काल्पनिकता से ही हो जाएगा और किसी से उसका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस को जो अंडरलाइन कर रखा है उसको देखना है कि रिप्लेस किससे कर सकते हैं, मतलब करेक्ट करना होगा। द टू थीव्स डिवाइडेड द लोकेटेड लूटेड मनी, सॉरी लोकेटेड कहाँ पढ़ रहे हो भैया, लूटेड मनी विद देमसेल्फ अमंग जो है दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बीच में जब कोई बात बांटने के लिए आती है तो अमंग आता है। ऑफ की बात नहीं चल रही है, ये ऑफ आएगा ही नहीं, बिटवीन आएगा, बिटवीन दो के बीच की बात करता है, ठीक है, तो बिटवीन देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन देमसेल्व्स। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, उससे पहले मुझे मेरा ये कंप्यूटर है ना आज गुस्सा दिला रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, पाखंडपन, ठीक है, पाखंडपन, ठीक है। ओके, लगेज आपका सामान से रिलेटेड होता है। क्रूअली, क्रूअली मतलब क्रूरता से रिलेटेड होता है। ये क्या होता है, सी आएगा यहाँ पे। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब गुप्त जो चीज होती है, गुप्त जो बात होती है उससे रिलेटेड आप जो है इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती थी, एस की जगह पे सी आएगा, बाकी सबके मीनिंग आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है 19 क्वेश्चन, ये क्या कहता है, इसमें पार्ट जो अंडरलाइन है उसको ऑप्शन के रूप में दे रखा है, करेक्ट उनमें से अल्टरनेटिव ढूंढना है। अच्छा, द वाटर नियर द कोस्ट वॉज शैलोअर देन क्लीन। देखो इधर एंड के दोनों तरफ आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, 3D पे जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लूसेंट से रिलेटेड आपका चैप्टर बना रखा है, ठीक है, उसमें आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड के दोनों तरफ एक जैसा वजन होना चाहिए, तो यहाँ पे शैलो ही रहेगा। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, सेम डिग्री के रहेंगे, सेम डिग्री के आपके एडजेक्टिव्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये देखना होगा। तो यहाँ पे आप शैलो लिखोगे ना कि शैलोअर, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं तो सेम डिग्री के रहेंगे। आगे डेंसिटी, भाई दिक्कत दे रहा है, दिक्कत दे रहा है वीडियो के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो आपको शैलो जो है एक तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साइनोनियम बताना होगा हमें डेस्ट्रॉय के लिए। डेस्ट्रॉय के लिए रूइन, डेकिलिन, डिलाइटेड, फैब्रिकेटेड। देखो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आज के लिए सबसे आसान क्वेश्चन एक और पीछे जा चुका है, एक ये है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश करूंगा बिकॉज आपका कंप्यूटर आपको प्रॉब्लम जो है दे रहा है आज, क्या दिक्कत है वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा स्क्रीन पे, अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखे। क्लोज टेस्ट का बताना है, 21 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच के बारे में है, स्पीड से जाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। इज लार्जर देन इट्स ब्रेन, उसका जो आई होता है ऑस्ट्रिच का उसके दिमाग से बड़ा होता है। ऑफ ऑल बर्ड्स ऑस्ट्रिच हैव द डैश आईज, ऑस्ट्रिच की जो है आंखें कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, वो जो है आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे द लिखा हुआ है तो आप बिगेस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, बिगेस्ट होती हैं उसकी आईज। देयर आईज आर द साइज ऑफ ए पूल बॉल मेजरिंग अराउंड 2 इंचेस इन डायमीटर। ये आसान सी चीज़ें हैं, समझ में आ रही होंगी आपको साथ के साथ, इसीलिए मैं कह रहा था स्पीड से मुझे जाना होगा, नहीं तो ये ऐसे मुझे परेशान करेगा। देयर साइज इज 5 times ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन आईज। ऑस्ट्रिच हैव excellent vision, so their enormous eyes are not just for show। अब आगे यहाँ पे बताया गया है because of their height and keen, उसकी जो हाइट होती है और जो कीन उनकी होती है, उत्सुकता जो होती है वो डैश होती है। द बर्ड्स कैन सी वेल ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस एनेबलिंग देम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डैश बिफोर दे अप्रोच। अब देखो यहाँ से हमें समझने की जरूरत है, यहाँ से कहाँ से, बिकॉज ऑफ देयर हाइट, उनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है और उनकी आंखें होती हैं वो भी बड़ी होती हैं।
लेकिन उनका जो दिमाग होता है वो छोटा होता है, उसके कारण वो शिकार को दूर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूर से वो चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 22 नंबर में, विजन, डेल्यूजन, इल्यूजन या फिर एल्यूजन। यहाँ पे किसकी चीज हो रही है, बर्ड्स कीप एज वेल ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, तो विजन की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 22 का है वो ए हो जाएगा। यहाँ पे विजन की यहाँ पे बात हो रही है, देखने की जो पावर है, शक्ति है जो देखने की, उसकी यहाँ पे बात चल रही है। आगे क्या है, एनेबल करती है जो चीज़ उनको दूर से देखने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पोटेंशियल को क्वेरी करने के लिए, टूवर्स करने के लिए, प्रेडेटर करने के लिए, विक्टिम करने के लिए, बिफोर दे अप्रोच, मतलब जिससे वो अप्रोच कर पाए उससे पहले। वो प्रीडेटर मतलब होते हैं आक्रमणकारी, आक्रमणकारी मतलब ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे रख सकते हो। मतलब क्या है कि वो जिससे जो उनकी विजन होती है ना, वो उसको उसके सहारे पर वो क्या करते हैं, दूर से ही जांच लेते हैं, भांप लेते हैं, जान लेते हैं कि जो आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो इसलिए आप जो है चौकन्ना हो जाओ, ठीक है। प्रीडेटर्स वहां पे हो जाएगा। इन जनरल सामान्य तौर पर कंपेयर टू मैमल्स ऑफ कंपेरेबल साइज, बर्ड्स ऑफन हैव स्मॉलर ब्रेन्स। मतलब क्या है कि अगर आप कंपेयर करोगे, उनके जैसे मैमल्स होते हैं जो कंपेरेबल साइज के होते हैं, बर्ड्स स्पेशली, वो जो है छोटा ब्रेन रखते हैं। ऑस्ट्रिच ब्रेन्स आर अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस इन विड्थ, 1.5 आधा 1.5 इंच होता है विड्थ में, और स्टडी ने के बताया। एडिशनली इसके साथ साथ देयर एवरेज ब्रेन वेट इज ऑलमोस्ट 17 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ द 3 अदर स्पीसीज प्रॉपर्टी केस टिपिकल। यहाँ पे स्पीसीज की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो आपके क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, उनसे जो है इनका कंपैरिजन एक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे स्पीसीज जो है रख सकते हो। आगे, when comparing the brain to body weight ratio of the other brains, जब रेशो के हिसाब से आप कंपैरिजन करने के लिए जाओगे, ऑस्ट्रिच ब्रेन वाज लाइटर देन देयर बॉडी वेट। उनका जो बॉडी वेट होता है ऑस्ट्रिच का, उसके ब्रेन से जो है बहुत ज़्यादा लाइटर एक तरीके से देखने को मिलता है। सम फैक्ट, भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ऑस्ट्रिच का ब्रेन जो है लाइटर देखने को मिलता है उनकी बॉडी से, ठीक है। कंसर्निंग दीज बर्ड्स आर व्हाट सेट देम अपार्ट, उनके जो पार्ट है बॉडी का, उनको अलग आप जो है देखते हो अलग तरीके से। जब सम अदर फैक्ट्स, कुछ अलग तथ्यों की बात अगर आप करने के लिए जाओगे, उसके बारे में अगर आप कंसर्न करोगे उन बर्ड्स के, वो जो है सेट करेगा आपको एक अलग जो है बात के रूप में, पार्ट के रूप में, उस तरीके की कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा स्पीड के चक्कर में फैक्ट जो है गलत निकल रहे हैं। ऑल अदर बर्ड्स हैव 3 और 4 टोज, दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनके 3 या 4 टोज होते हैं। दिस मैग्निफिकेंट क्रीचर हैज ओनली 2, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। ऑस्ट्रिचेस बेंड देयर नीज इन फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, दस दे किक फॉरवर्ड रेदर देन बैकवर्ड। देखो, अगर इनके पास 2 टो होते हैं तो इसका फायदा भी इनको होता है। ऑस्ट्रिच जो है बेंड कर सकते हैं अपने नीज के ऊपर आगे की तरफ जो है, इसके कारण ये जो है किक कर सकते हैं आगे की तरफ, जो आगे और पीछे की तरफ जो है किक एक तरीके से, पीछे की बजाय आगे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फर्दर सम ऑस्ट्रिचेस डू नॉट रिक्वायर वाटर, इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे प्रोड्यूस सम ऑफ इट इंटरनली, क्योंकि उसमें से बहुत सारा जितने भी पानी की इसको ज़रूरत होती है उसमें से बहुत सारा ये अंदर ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड ऑब्टेन द डैश फ्रॉम प्लांट्स दे कंज्यूम, और बाकी का ये प्लांट से जो है ले लेते हैं। बाकी का मतलब ईच एवरी लेसर रिमाइंडर, बचा हुआ जो है, ये जितना भी उसको चाहिए होता है, कुछ तो ये अपने अंदर से ले लेते हैं, कुछ ये पानी पौधों से जो है ये आपका ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्री करने कह रहा है मेमोरी,
तो भाई इसी हिसाब से मैं आपको विदा बोलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें, ठीक है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ब्लैंक दिख रहा है बिकॉज मेरे सामने भी सेम ही चीज़ जो है देखने को मिल रही है। नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट है, अब आप इसकी पीडीएफ की बात करोगे तो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपका है। आप मुझे बोल देते हो सर लिंक दे दो, लिंक क्या देना है, जाके टेलीग्राम पे सर्च करो स्किल IQ, इससे भी आपका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो फिर कमेंट कर दोगे सर मुझे दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी। मैं आपको श्योर कर देता हूँ इसके लिए कि दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। ये क्या है, A serpent having many heads in Greek mythology। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये ग्रीक माइथोलॉजी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसमें एक सर्पेंट को दिखाया गया है जिसके बहुत सारे सिर हैं, और हमारी माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है रावण नाम का, ठीक है, रावण नाम का कैरेक्टर है, उसके 10 जो है सिर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके हो सकता है 10 से भी ज़्यादा हूँ, लेकिन एक से तो ज़्यादा है ही, क्योंकि मैनी हेड्स बोला इसने। तो हाइड्रा, कोबरा, पाइथन या फिर इयोप्सिन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारे के सारे जो है कोई नाम बता रखे हैं या ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन जो हमारा आंसर है इसके लिए वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा नाम का एक जो है सरपेंट है जिसके बहुत सारे सिर जो है दिखाए गए हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। अच्छा, कोबरा जो है आपका, पाइथन एक ग्रीक माइथोलॉजी में, जहाँ तक मुझे हिस्ट्री से याद आ रहा है कि पाइथन जो है क्या है, वैसे तो पाइथन आपका अजगर होता है, ठीक है। एक पाइथन नाम के गॉड भी हैं शायद, जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत मुझे ध्यान आ रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि भगवान के बारे में भी यहाँ पे कुछ कहा गया है, ठीक है। इयोप्सिन, ये थोड़ा सा एक अलग वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये भगवान को डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है। और ये जो है कोरियन गॉडेस है, क्या है ये, कोरियन गॉडेस है, कोरियन देवी एक तरीके से आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका फिलअप को जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है, द प्लान वॉज वेरी डैश लैंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप। देखो यहाँ पे जो है एलेबरेट आपकी वर्ब है, ठीक है, एलेबरेट आपकी वर्ब है, तो आप वर्ब के साथ वाज जो है यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ING लिखना ही नहीं है, ING आपको लिखना ही नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका ING नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये सिर्फ सेकंड फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहा है। और ये वेरी यहाँ पे है तो ये एडवर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव मुझे एक तरीके से चाहिए। अब देखियो एक बार जो एडजेक्टिव आपको वो कौन सा एक तरीके से देखने को मिलेगा, तो देखियो एक बार, बीइंग एलेबरेट आपका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एलेबरेट्स आपकी वर्ब के साथ S लगा रखी है, एलेब्रेशन TION एंडिंग वर्ड आपका नाउन है, तो बच गया क्या, एलेबरेट, एलेबरेट, मोर एलेबरेट और मोस्ट एलेबरेट, ठीक है। ओके, ये जो है चीज़ आपकी, देखो जब भी हम स्पेलिंग टेस्ट कर रहे हो आपके ब्लैक बुक के या आपके ल्यूसेंट से करवा रहे हो, चाहे आपके 3D पे करवा रहे हो, चाहे आपके स्किल IQ पे करवा रहे हो, कहीं पे भी कोई भी सीरीज चल रही हो, तो उस सीरीज़ में आपका पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर थोड़ा सा फोकस जो है करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपका जब पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको है ना बहुत सारी आपकी समस्याएं जो है वो हल होती हुई दिखती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात एक तरीके से है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईडियम का मतलब बताना है, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल मतलब तौलिया फेंक दिया, इसका मतलब क्या है, हार मानना। क्या होगा, हार मानना। टू प्रिपेयर टू फाइट, नो। टू कॉज एन एक्टिविटी और प्रोसेस टू कंटिन्यू। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन व्हाइल अनदर पर्सन इज टेम्परेरीली एब्सेंट। टू गिव अप और सरेंडर। तो आपका यहाँ पे टॉवल फेंकना जो है कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर D में आ रहा है। आपने गिव अप कर दिया है या सरेंडर कर दिया है कि अब बस मुझे और ज़्यादा इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, तो वो वाली चीज़ आपकी ऑप्शन नंबर D में देखने को मिलती है। आगे सेलेक्ट करना है ऐसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सॉरी रहेगा भाई इस चीज़ के लिए, कई बार है ना ऐसे एकदम से दिक्कत हो जाती है, उससे ना रिदम टूट जाता है, मुझे पर्सनली लगता है ऐसा।
तो सेलेक्ट करना है उस मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन को जो अंडरलाइन सेगमेंट को क्या कर सकता है, सेंटेंस में से रिप्लेस कर सकता है। Whoever got the few answers correct has to leave the room। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे दे रखा आपका द, अब देखो ये होता है आपका डिग्री, क्योंकि डिग्री जो है आपकी फ्यू है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। फ्यूअर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। अब देखो कंपैरिजन यहाँ पे हो नहीं रहा तो फ्यूअर भी नहीं हो सकता। द यहाँ पे दे रखा है तो इसका मतलब आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो फ्यूएस्ट पे लगा के एक तरफ करो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं आनी, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आनी, दिक्कत ही नहीं है कोई भी। अच्छा, एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इस सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं और इसको यहीं से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शंस को फिर ढूंढेंगे। प्लीज हैंग विद, प्लीज हैंग विद, हैंग विद है क्या, बैंग विद है, हैंग विद, अच्छा ठीक है। प्लीज अरे भाई आजा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे बैठा हूं ना इसीलिए। प्लीज हैंग विद फॉर 2 minutes while I finish cleaning the utensils। यूटेंसिल्स आपके बर्तन होते हैं, ठीक है, ओके, और इसका स्पेलिंग महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है आपका स्पेलिंग है। अब बात पे आ जाते हैं कि क्या जो है आपकी बात चल रही है। प्लीज हैंग विद फॉर द 2 minutes while I finish cleaning the utensil। हैंग विद नहीं होता, हैंग अप होता है। उनको टांगना है ना, बर्तनों को टांगना है या रखना है एक तरीके से, ठीक है, रखने या टांगने की सिचुएशन में आप बात कर रहे हो ना, तो आप हैंग विद नहीं कहोगे, आप जो है सॉरी हैंग अप भी नहीं कहोगे, हैंग ऑन कहोगे, ठीक है, अप भी गलत हो गया, यहाँ पे ऑन कहोगे, अप मतलब ऊपर के हिसाब से ले गया मैं उसको, लेकिन हैंग ऑन कहोगे आप, हैंग विद नहीं कहोगे, हैंग ऑन। ऑप्शन नंबर 1 में आपको आपकी गलती मिल जाती है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेलेक्ट करो उस मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम वर्ड को जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है ब्रैकेट में, और उसको फिर जो है क्या करना है, ब्लैंक में भी फिल कर देना है। चलो देखते हैं पहले। द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ डैश या फिर सिंप्लीफाइड लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आपको पता है, फिजिक्स में एक चैप्टर जो है होता है, ठीक है, टॉपिक क्या लेता हूं मैं, एक होता है, ठीक है। तो इस क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो है प्रोफेसर ने एक जबरदस्त लेक्चर जो है दिया, और जो दिया जो कि सिंप्लीफाइड कर देता है लेक्चर क्वांटम फिजिक्स को, ठीक है। तो इनमें से ढूंढना है। रिफाइंड मतलब परिष्कृत करना, परिष्कृत करना, ठीक है, या किया बोल सकता हूं मैं अगर पास्ट फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे लगाने की। अब देखो जो तो तेल होता है, तेल, उसको करते हैं परिष्कृत, या शोधन करना बोल सकते हो इसको आप, शोधन करना, ठीक है। प्लेन आपको पता है, लेंदी आपको पता है कि लंबा कर दिया, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कर दिया, जटिल से भी समझ में नहीं आ रहा तो मुश्किल आप लोग बोल सकते हो कि कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाइड करना है, और यहाँ पे हम एंटोनियम क्या है ना, इसमें एंटोनियम डालना है इस वर्ड का, सिंप्लीफाइड का। तो ऑप्शन नंबर डी डाल दो और अलग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो कोई भी परेशानी आएगी तो हम लोगों के पास कमेंट बॉक्स है भाई, हम लोग मिलके सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना उसका, जाने थोड़ी ना देंगे, है ना। ओके चलो देखो आगे क्या है, देखना भाई। आगे कहा है इसने कि करेक्टली स्पेल्ड जो है सेंटेंस जो है बताना है कि कौन सा है। देखो सबसे पहले हाइलाइटर उठा के लेके आओ, ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है सेंटेंस, सभी में वही सेंटेंस दे रखा है। आंखों का खेल है, टाइम का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको टाइम बचाना होता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। क्योंकि एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम हमारे स्टेट एग्जाम्स के तरीके से तो होते नहीं हैं कि हम उनके ऊपर टाइम लगाएंगे। तो पहले पकड़ लो आप साइंटिस्ट की स्पेलिंग को पकड़ लो, फिर डिस्कवर्ड की स्पेलिंग को पकड़ लो, प्लैनेट की स्पेलिंग को पकड़ लो, और गैलेक्सी की स्पेलिंग को पकड़ लो। इनमें से किसी एक स्पेलिंग में गलती होगी, बाकी किसी और स्पेलिंग में गलती होगी तो भाई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इसकी एक सीरीज बना रखी है हम लोगों ने, हर तरीके के स्पेलिंग्स उसमें आए हुए हैं। आपके 3D पे आप जाके देख लो, पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल आपके लिए तैयार बैठी है कि आओ हमें देखो और यहाँ से जांचो परखो कि किस तरीके से आपके स्पेलिंग्स जो है गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखो साइंटिस्ट का स्पेलिंग सर मुझे याद ही नहीं है, तो यहाँ से देखो साइंटिस्ट का स्पेलिंग, यहाँ से देखो साइंटिस्ट का स्पेलिंग, यहाँ से देखो साइंटिस्ट का स्पेलिंग। देखो ऑप्शन नंबर डी में साइंटिस्ट में यहाँ पे ई नहीं आता सर, मुझे ये पता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर नहीं हो सकता गया एक। तो दूसरे में डिस्कवर्ड को पकड़ लो, डिस्कवर्ड का स्पेलिंग सर यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गोल हो गया यहाँ से, ठीक है सर।
आगे उसके बाद आपका प्लेनेट का स्पेलिंग सर ए ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन में गलत लिखा हुआ तो ए ऑप्शन भी आपका गया। तो आंसर कौन सा बच गया फिर सर? ऑप्शन नंबर सी बच गया। अब चेक करना है तो कर लो। साइंटिस्ट का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, डिस्कवर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, प्लेनेट का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है और गैलेक्सी का तो स्पेलिंग यहाँ पे ठीक ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक जो है आपका जो 3D है चैनल आपका दूसरा, वहाँ पे जाके आप ब्लैक बुक की सीरीज जो है स्पेलिंग टेस्ट की चेकआउट कर लो। MCQ क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं और आपकी जो 3000 प्लस की जो सीरीज चल रही है वो भी चल रही है, उसके 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अब तक, जब तक मैं इस वीडियो को आपके बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो चीज़ों को जाके कैसे करते हैं। सभी SSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। जिसमें गलती बतानी है आपको क्या है। द कार विच आई बोट लास्ट ईयर वॉज चीप देन माई बाइक। देखो भाई, और ये तो है आपके बताने का, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता सकते हो। देखो देन आ रखा है यहाँ पे, अब आसानी से आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनफाइनाइट, थ्रो, नॉवलिस्ट, एटर्नल, ये भी आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, बहुत आसान है। इसकी भी ब्लैक बुक की सीरीज मैंने आपके 3D पे बना रखी है, वहां से जाके आसानी से आप लोग बता सकते हो। प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग साथ में बैठे हैं भाई। सेलेक्ट करना है उस मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम को जो भी अंडरलाइन वर्ड के लिए सेंटेंस में रिप्लेस किया जा सकता है। द वेजिटेशन, वेजिटेशन की स्पेलिंग याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। इन दिस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, डेंस होता है घना, ठीक है। हरियाणा में सांगना बोलते हैं, सांगना, सांगना, ठीक है, सांगना, घना, ठीक है। तो स्पैट्रियल, स्प्रूज, स्पेयर और स्पार्स, देखो ये चारों के चार जो है आपके वर्ड्स हैं। इसमें से आपको क्या बताना है, इसका एंटोनियम एक तरीके से बताना है। तो सबको देख लेते हैं, थोड़े से सारे ही अननोन वर्ड्स हैं एक तरीके से हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी को देख लेते हैं कि मीनिंग्स क्या क्या हैं इनके, तभी हमें जाके पता चल जाएगा कि क्या जो है आपकी गलती मतलब किसका एंटोनियम बनेगा, ये इसमें से कौन सा एंटोनियम इसका बन जाएगा, ठीक है। देखो स्पैटियल, स्पैटियल को ढूंढने की कोशिश करो। स्पैटियल का मतलब होता है स्थानिक। क्या होता है? स्थानिक। सर समझ में नहीं आया। स्थानिक का मतलब क्या होता है? जो किसी एक स्थान से रिलेटेड हो या किसी एक जो है पोजीशन से रिलेटेड हो, ठीक है, स्थानिक। ओके, ठीक है। स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? स्प्रूस का मतलब आपको देखने को मिलता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, ठीक है, सुथरा, साफ सुथरा। स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है एक्स्ट्रा बोल सकते हो, अतिरिक्त बोल सकते हो, अतिरिक्त, ठीक है। और स्पार्स क्या होता है? स्पार्स का मतलब देखने को मिलता है विरल। विरल से समझ में नहीं आया सर। विरल का कहीं कहीं बोल सकते हो आप इसको, कहीं कहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। आंसर सर मिल गया हम लोगों को आपके बताते बताते। ऑप्शन नंबर डी स्पार्स हो गया आपका एंटोनियम। कैसे सर? देखो क्या बताया इसने, जो वेजिटेशन है इस एरिया में फॉरेस्ट की वो बहुत ज़्यादा घनी है। और एक कहूँ मैं, जो वेजिटेशन है इस एरिया में, जो फॉरेस्ट है इस वेजिटेशन का, जो ये स्पेशल किसी वनस्पति की बात कर रहा होगा, किसी स्पेशल टाइप की वेजिटेशन की बात कर रहा होगा, तो वो विरल है, मतलब वो कहीं कहीं पे मिल रही है। विरल है वो, मतलब ढूंढने से मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमें जो है एक तरीके से ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं भैया वो, ठीक है। ये वाली बात है आपकी। आगे क्या है? एंटोनियम बताना होगा अंडरलाइन वर्ड के लिए जो सेंटेंस में दे रखा है। चलो बताएंगे, इसका भी बताएंगे। हर प्रोफाइल वॉज कंप्लीट ऑन द कंपनी वेबसाइट। देखो भाई, कंप्लीट का मतलब हो जाएगा पूर्ण। अब इसका एंटोनियम बताना है अपलोडेड, इनकम्प्लीट, क्रिएटेड और रिसीव्ड। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आप लोगों ने, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। देखो देख लिया ना, आगे स्क्रॉल कर दिया मैंने क्वेश्चन को। आगे क्या है? आइडेंटिफाई करनी है गलती जो भी यूज कर रखा हो फ्यूचर टेंस का, जो भी सेंटेंस दे रखा है उसमें, और चूज करो सेंटेंस जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से फ्यूचर टेंस बताना है, कौन से टेंस, कौन से सेंटेंस में आपका दे रखा है, ठीक है। चलो देखो पहले तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को देखो। पार्वती फिनिश द ओपनिंग द पेंटिंग इन 1 आवर। देखो यहाँ पे तो कहीं से भी
आपका फ्यूचर टेंस नहीं है। चलो देखो फिर यहाँ पे हैज बीन दे दिया, ठीक है, गलत कर दो इसको फिर कुछ समय के लिए। यहाँ पे वॉज दे दिया, इसको भी गलत कर दो। विल फिनिश दे रखा है, इसको रखो लाइन में। यहाँ पे हैड दे दिया, इसको भी गलत कर दो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। कोई भी दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आसान दे रखा है। सही एमटीएस का क्वेश्चन है ये, सही एमटीएस का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। मतलब जिसको बेसिक सी भी जानकारी है ना टेंसेस की भी, वहां से भी आप जो है निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या कहा, पार्ट दे रखे हैं कुछ सेंटेंस के नीचे और उनको ऑप्शन में दे रखा है, उसमें बताना है कि गलती कौन से में है, कौन से पार्ट में है सेंटेंस के। तो सेंटेंस में से ही देख लेते हैं, अगर समझ में आ जाएगी तो। माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट विच वॉज लैंडिंग एट 5 AM yesterday। yesterday की बात कर दी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज कर रखा है, वो भी ठीक बात है। आई हैं, कहाँ से आई हैं, स्विट्जरलैंड से आई हैं, तो फ्रॉम भी ठीक लिख रखा है। अच्छा, विच का प्रयोग कर रखा है ना, ये तो बात सही नहीं होगी। अच्छा, ये वाली बात भी ठीक है, टाइम से पहले एट प्रपोजिशन का यूज कर रखा है। गलती तो कहीं पे नहीं है, लेकिन नो एरर होता तो गलती होती इसमें कहीं ना कहीं। और सोचो भाई कुछ, इरेजर लेके आओ, इसको इरेज करो और फिर दोबारा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। कहाँ पे इरेज कर रहे हैं भैया आप, इरेजर से इरेज करो और फिर दिमाग लगाओ। आप भी लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। देखो भाई, अरे भाई हाँ, देखना एक बार ध्यान से। माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट, नहीं 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 नहीं, मिल गई गलती मिल गई। ये जो बाय है ना, बाय फ्लाइट आएगा, बाय द फ्लाइट नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, जब भी हम व्हीकल से आने की बात करते हैं तो हम उसके पहले द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्पेशली बाय लगा रखा, बाय बाइसिकल, बाय कार, इस तरीके से होता है। बाय द बार बाइसिकल, बाय द कार, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ अभी याद आई ना बात अच्छी तरीके से, जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आप ये बात पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में कौन से में गलती है, ऑप्शन में आपके जहां पे भी द लिख रखा है, बाय द, ये वाला द हटाना है, ठीक है। बाय द फ्लाइट, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ब्लैंक में फिल करके दिखाना है। ऑप्शंस आ सकते हैं यहाँ पे, सर आ भी जाएंगे, नहीं भी आएंगे, चलो कोई नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शंस को देख लेंगे। विद द इंक्रीजिंग रिलायंस, रिलायंस मतलब विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, इस तरीके के वर्ड सीखने के हैं भाई। स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स एंटोनिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। सब एंगल से आप क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आवाज़ तो ठीक जा रही होगी ना माइक में, हाँ। विद इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन द डिजिटल सिस्टम्स, अच्छा जैसे जैसे हम विश्वास बढ़ा रहे हैं किसके ऊपर, डिजिटल जो सिस्टम है उसके ऊपर, और एंश्योर कर रहे हैं, रीबस्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को, इज डैश टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स। देखो बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जैसे जैसे हमारा जो विश्वास बढ़ता जा रहा है, जो ये डिजिटल जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं एक तरीके से, तो उसमें है ना हमें ये भी इन मेजर्स के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के आपके जो आजकल मामले जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने देश में खासकर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जिनके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरीके के जो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है चलते होंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स चलते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं होता बेचारों को, है ना। तो वो वाली चीज़ जो है एंश्योर एक तरीके से करनी होगी हमको, और वो मेजर्स जो है एक तरीके से किस तरीके से हम उन जो साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं ना उनसे हम बच सकते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको जो है देखनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको एक जो मेजर है ना उसका एक खालिस्तान रखना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स, जो ऑनलाइन जो खतरे हैं ना उनको बचने के लिए। सुपरफ्लुअस का कोई काम नहीं है, इम्पार्शियल का कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रानियस का कोई काम नहीं है, परमानेंट स्थिर, हमें उसके लिए कोई स्थिर जो है आपका एक बिल्कुल स्थिर और परमानेंट जो है एक वो चाहिए सॉल्यूशन उसके अगेंस्ट, ऑनलाइन थ्रेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सैनोनिम बताना होगा हैम्पर का, गिफ्ट, हिंडर, इरिटेट, पैम्पर। भाई क्वेश्चन मैंने इस शिफ्ट में पर्टिकुलरली आपसे मैंने 3 पूछ लिए, तो मुझे ही बता देना चाहिए इसको।
सबसे पहले आप जो है हैम्पर का मीनिंग देखो क्या होता है। हैम्पर का मीनिंग होता है बाधा डालना, बाधा या परेशानी खड़ी करना, परेशानी पैदा करना बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे, जब मैंने परेशानी लिख दिया तो ठीक है। गिफ्ट आप जानते हो। हिंडर, हिंडर का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया कहाँ पे है अरे भाई क्या हो रहा है। हिंडर का मतलब आपको इसका सिनोनिम देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है रोकते हैं, जब हम किसी को रोकना, ठीक है। इरिटेट मतलब आप बोल सकते हो परेशान करना, ठीक है। पैम्पर, पैम्पर का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पैम्पर का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भैया प्यार प्रेम करना, ठीक है, प्यार प्रेम करना, ठीक है। ओके, प्यार या प्रेम एक लिख लो। अब देखो यहाँ पे जो है आपका सिनोनिम हिंडर हम लोगों ने रख लिया, लेकिन इरिटेट करना भी बोल सकते हो आप, इसका जो सिनोनिम है, सॉरी सिनोनिम, एंटोनियम नहीं सिनोनिम। अब देखो इरिटेट होता है परेशान करना। अब देखो यहाँ पे जो है इसका देखो सेंटेंस में तो यूज नहीं किया इसको, तो इसमें हम लोग मान सकते हैं इरिटेट भी, लेकिन इरिटेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या हो जाता है, हिंडर हो जाता है, ठीक है। लेकिन एसएससी का जो आंसर की है उसमें भी हिंडर जो है माना इन्होंने, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हिंडर मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ होता तो उससे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो सकता था कि कौन सा जो है आंसर मुझसे वो पूछना चाहता है। आगे आगे है ना, एक जो सेंटेंस है ना उसको 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, और फिर जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में ग्रामर की गलती है। वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। अब यहाँ पे ABCD करके लिख रखा है, सेंटेंस को पहले ही 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे ABCD कैसे लिखा, फिर इसने 1 2 3 लिखना था। ऑप्शंस में तो 1 2 3 ही नहीं लिख रहा, ABCD लिख रहा है। इससे क्या लेना भाई, सेंटेंस का मतलब जवाब ढूंढो ना आप उसका। सर आप भी क्या बातें करने लगे आजकल। वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली, अक्रॉस अर्ली, मुझे अक्रॉस पे डाउट है। ऑन सैटरडे, हमने नॉक्ड अक्रॉस कर दिया, नहीं, फ्रेजल वर्ब सही नहीं बन रहा आपका, ठीक है। हमने क्या कर दिया, नॉक्ड अक्रॉस कर दिया, नॉक्ड अक्रॉस नहीं किया हमने ना, नॉक्ड ऑफ कर दिया, मतलब काम बंद कर दिया, काम बंद करना। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की भी 1000 की सीरीज करवा रखी है आपके ब्लैक बुक से, ठीक है। आप बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो उसको, ठीक है। आपके 3D पे जाओ और देख लो, आपके स्किल IQ पे भी मिल जाएगी, ब्लैक बुक के मैराथन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है, वहाँ पे पार्ट्स में भी है और मैराथन के रूप में भी है, देख लेना आप जैसा भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, तो क्या किया हम लोगों ने, हाँ ठीक कर दिया। फिर हम लोगों ने इसको हमने D ऑप्शन में ठीक कर दिया, एक्रोस की जगह पे हमारा ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने नॉक्ड ऑफ कर दिया, काम को बंद कर दिया जल्दी सैटरडे के दिन। क्यों कर दिया, वो 2 के बाद आपका बता रखा है, एंजॉय करने के लिए, जो भी अच्छा मौसम जो था ना उसको एंजॉय करने के लिए। आगे क्वेश्चन 17 हमारा ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करो जो अंडरलाइन ईडियम का जो है एक तरीके से मतलब बता सके। द इंटर्न्स एक्सप्लेन द होल इशू टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का स्पेलिंग याद कर लेना, ध्यान रहेगा। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब, इन अ नटशेल का मतलब पता है तो आप आसानी से इसको दे सकते हो, जो आप नहीं तो आप तुक्का भी मारोगे तो तुक्के से काम थोड़ी ना चलता है, बहुत सारी चीजों का तुक्के से काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो वो वाली बात आपकी होती है। देखो हाँ, आइडिया तुक्का ये हो सकता है कि आप सेंटेंस से पढ़ के थोड़ा सा तुक्का मार सकते हो। जो इंटर्न थे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सारा का सारा मुद्दा, किसको, कोऑर्डिनेटर को, इन अ नटशेल। नटशेल मतलब संक्षिप्त रूप से बताना, संक्षिप्त रूप से बताना। यहाँ पे मैं बताया कहूंगा क्योंकि पास्ट में जो है बात चल रही है, ठीक है। संक्षिप्त रूप से बताया, तो ऑप्शन नंबर इन अ सीक्रेट वे, सीक्रेट वे से क्यों बताएगा भाई, अनसर्टन वे से भी नहीं बताएगा, ब्रीफ वे में बताएगा, डिस्करेजिंग मैनर में भी नहीं बताएगा, क्योंकि डिस्करेज करने की यहाँ पे बात ही नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्रेडिबल यही गलत है। अब मुझे स्पेलिंग आप सही इसके लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में। एक्सप्लोसिव, डिवोटेड, क्रिएटिव, सारे आसान वर्ड्स हैं, आप लोग आसानी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ये एक अब तक जितने भी आपके 60 सेकंड जो है ये आपका शिफ्ट है, ठीक है, आउट ऑफ 65, ये मुझे 3rd आसान शिफ्ट लगा। जो सबसे आसान शिफ्ट की बात है ना, 3rd सबसे आसान शिफ्ट है अभी तक के लिए,
क्योंकि 19th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, 13th के थर्ड शिफ्ट की, ठीक है। ओके, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होगा और सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड्स को जो सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं। चलो देखते हैं। आदि 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 बोलोगे, आदि नाम है ये किसी का। हैड नॉट ओनली आया तो पेयर कंजंक्शन बट ऑल्सो मिलेगा कहीं पे। ओके, नॉट ओनली असिस्टेड हर बाय, ये भी गलती है इसमें। देखो गलती है इसमें, कई चीजें क्या है, मैंने आपको बहुत सारी सीरीज में बोला होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ते ही पहचान लोगे, सर यहाँ पे गलती हो चुकी है। तो यहाँ पे गलती आपका हर ने खड़ी कर दी है, ठीक है। हर बाय हो ही नहीं सकता, हर बाय है ना, बाय हर हो सकता है, हर बाय नहीं हो सकता, ठीक है। ओके चलो देखो, गलती तो है ही इसमें। अच्छा, गिविंग एविडेंस इन द केस बट ऑल्सो, ये आ गया ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, प्रोवाइडेड मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हर point in the court, assisted not only her by, assisted not only her by, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे चलियो, assisted her not only by, ये भी हो सकता है। भाई ये क्या चल रहा है, assisted not only by her, ये भी हो सकता है। assisted her not only by, ये भी हो सकता है ना भाई। इसके लिए कोई और तरीका ढूंढो, क्या जो है आप इसके लिए अच्छा तरीका लगाओगे, ठीक है। अब देखो सर, इसके लिए तरीका तो होता नहीं है, इसके लिए तो आपका ग्रामर का टॉपिक होता है। और उस टॉपिक का नाम क्या है सर, उस टॉपिक का नाम है आपका कंजंक्शंस। क्योंकि दिक्कत जो है कहाँ से खड़ी हो रही है, आपके इसी से तो खड़ी हो रही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और कंजंक्शन के टॉपिक में थोड़ा सा गहराई वाला टॉपिक आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो है ध्यान रखने वाली यहाँ पे आपकी बात एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसको कहोगे कैसे, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं और फिर आपको बता देता हूँ सीधा सीधा इसका आंसर, क्योंकि मैं इसको डिफिकल्ट टाइप का एक क्वेश्चन जो है मानना चाहूंगा और इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी डिक्लेयर किया कि ये आसान शिफ्ट है और अभी इसने मेरे पर खच्चे उड़ा दिए। देखो इसमें मैं क्या कहना चाहूंगा, इसमें मैं कहना चाहूंगा इस असिस्टेड को यहाँ पे लेके आओ, हेड के साथ थर्ड फॉर्म रखो, ठीक है। हेड के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म रख रहे हो तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये बात है। फिर आप क्या करोगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लेके आओगे, फिर इसको हर को इसके साथ जो है हर को यहाँ पे लेके आओ। तो फिर देखो असिस्टेड हर यहाँ पे नहीं है, इसको काट दो, असिस्टेड हर यहाँ पे नहीं है, इसको काट दो, असिस्टेड हर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दो आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा फिर क्या करोगे, बाय को आप पीछे लेके जा रहे हो, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो यहाँ पे नॉट ओनली लिखा हुआ, यहाँ पे ओनली नॉट लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बस ये एक, पता है क्या है सर, मेरा ये क्वेश्चन है ना कंजक्शन से नहीं निकल रहा, ठीक है। आपको आपकी पिगी बैंक में डालने हैं मार्क्स, ठीक है। माइनस नहीं करना है 0.5 का, माइनस नहीं करना है, मुझे 2 मार्क्स को लेना है, मेरी जेब में डालना है। तो मुझे और तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल लेना है, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा लो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे दिमाग लगाने की एक बात है, यहाँ पे दिमाग लगाने की ये बात है। देखो ये हैड लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। ओके, अच्छा हुआ नजर पड़ गई मेरी, जब मैं इसको तैयार कर रहा था तब ये नहीं थी, तब मेरे दिमाग में बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन जा रही थी इसकी। जब मैंने रूल को, बुक्स को खंगाल के देखा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने एआई से भी पूछा और भी बहुत सारे तरीके लगाए, बट मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था जो मैं आपको बताऊं और मुझे आसान लगे और आपको भी आसान लगे, ताकि जो चीज है ना वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। सॉल्यूशन जो है बड़ा जा रहा था एआई के पास से भी, ठीक है। तो चलो देखो, ये मुझे अभी अभी दिमाग में आया। देखो यहाँ पे हैड है, हेड के साथ आप थर्ड फॉर्म रखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, अभी बढ़ा गया सॉल्यूशन तो क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एडवर्ब आ सकता है और यहाँ पे आपकी मेन वर्ब रह सकती है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन है। तो आप इस हेल्पिंग क्वेश्चन मेन वर्ब को तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रखोगे ना, तो इसमें तो सब में रखी हुई है, इसमें तो सब में रखी हुई है। लेकिन फिर आप उसके जस्ट बाद आप उसको ऑब्जेक्ट दोगे,
हर उसके साथ ही रहेगा, हर उसके साथ ही रहेगा, तो ये चीज आपने कर दी। अच्छा, फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन में देखो, डी वाले ऑप्शन में देखो ओनली नोट लिखा हुआ है। अब देखो ये होता क्या है, नोट ओनली बट ऑल्सो, तो ये इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते ना हम, इसको इधर उधर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को भी काट दिया और बी ऑप्शन पे लगा दिया। ठीक, ओके भाई, शेयर वेयर कर लिया करो यार, वीडियोस को शेयर वेयर कर लिया करो दोस्तों, शेयर वेयर कर लिया करो। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। ये भी बना रखे हैं मैंने, आपके होमोफोन्स और होमोनिम्स की भी सीरीज आपकी ब्लैक बुक की है, ठीक है, वहां से चेकआउट कर लो आपके 3D पे जाके। ए बजिंग डैश कैन डेंजरस, अब देखो इस पे भी तरीका लगा के भी किया जा सकता है, इसको तरीका ही लगाना है। अगर ऑप्शन आसान है, तरीका भी लगाया जा सकता है और आसानी से कर सकते हो। देखो ये आपका मोडाल है, मोडाल के बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ये वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपकी वर्ब है, ये भी आपका एडजेक्टिव नाउन है बी, और ये डियर भी आपका नाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप बजिंग बी मतलब भिनभिनाती हुई मक्खी, कैन बी डेंजरस, ये जो है डेंजरस हो सकती है भिनभिनाती हुई मक्खी, तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ। अब आ गया आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, देखना है। अंटिल दैट मोमेंट एवरी डायरेक्टर इन हॉलीवुड के बारे में भाई थोड़ा सा देख के चले। अच्छा, हॉलीवुड हैड एक्सेप्टेड एज गॉस्पेल डैश दैट द ऑडियंस शुड नॉट बी टेक्स्ट टू मच। देखो कहीं पहले के ज़माने की बात कर रहा है, कुछ टैक्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि टैक्स जो है ज़्यादा एक ज़माने में लगाने में विश्वास करते थे हॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं, या इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है, ओके, तो उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे बात की जा रही है। तो अंटिल दैट मोमेंट एवरी डायरेक्टर, हर कोई डायरेक्टर जो भी हॉलीवुड में था वो एक्सेप्ट करता था एक बात को, एक ट्रुथ के बारे में, एक सच्चाई के बारे में। ब्लेसफेमी नहीं मानता था, फॉलोअर्स नहीं, बाइबल नहीं, ये बात तो है ही नहीं। ब्लेसफेमी हो सकता है, निंदा हो सकती है, या सच्चाई हो सकती है, तो ये तो सच्चाई थी उस समय पे। जो ऑडियंस थे उसके ऊपर जो है मानते तो सब थे कि टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, मानते तो सब थे, लेकिन लगाते थे भाई टैक्स, ये तो बात है। वेल स्ट्रक, देखो ये वेल्स नाम का एक बंदा है, ठीक है, बंदा मानूंगा, ये फिल्म मेकर वो हो सकता है, एक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हॉलीवुड से आपका रिलेटेड एक तरीके से है। वेल्स जो है फंसा हुआ था एक डैश में एट दीज बिलीव्स विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ क्वाम्स। देखो बिलो या फिर ब्लू, देखो कलर ब्लू की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, बिलो का मतलब होता है नीचे, इसकी भी कोई यहाँ पे बात चल ही नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, पास्ट में यहाँ पे बात चल रही है, तो आपका ये तो रूट फॉर्म होता है, ये तो फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को पूरे जो है गंभीरता से लेने की एक तरीके से यहाँ पे बात चल रही थी, और इसको मैंने पहचाना किससे, यहाँ पे एक आपका बनता है क्या, ईडियम। देखो स्ट्रक विद ए ब्लो, स्ट्रक विद ए ब्लो, स्ट्रक विद ए ब्लो का मतलब क्या होता है, या ब्लू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थोड़ी सी गंभीरता से लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो क्या आता है, विजुअली सिटीजन केन was shoot with a harsh sharpness which dash every scene। ये मुझे मेरे ऊपर से क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले तो बाउंसर गया भाई। अगर देखने पे आते हैं हम लोग, जो सिटीजन केन है, अच्छा, ठीक है, समझ में आई। ओ मुझे उस जोन में जाना पड़ेगा कि यहाँ पे बात फिल्मों की चल रही है। भाई क्रिकेट की होती तो अच्छे तरीके से समझ सकता था मैं, या स्पोर्ट्स की होती तो अच्छे तरीके से। देखो इस सूट ने मुझे बताया, ठीक है, मतलब ये सिटीजन केन नाम की एक कोई मूवी होगी यार, है ना, वो वाली बात है। सिटीजन केन जो है वो शूट की गई थी हार्श शार्पनेस के साथ, जो प्रमोट की गई, हर सीन में परमिट की गई, या परमिटेड की गई, या फिर प्रिवेंटेड की गई। प्रिवेंट तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई प्रिवेंट की तो बात ही एक तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे प्रमोट करने की भी बात नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड वैसे ही एक तरीके से आपका फेमस एक तरीके से है। परमिट, यहाँ पे परमिशन देने की बात भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। अब ये क्या होता है सर,
ये तो हमें समझाना पड़ेगा आपने। परमिट का मतलब, परमिटेड का मतलब क्या होता है या परमिट का मतलब क्या होता है। जब मैं ई इसकी हटा देता हूं तो ये आपकी बन जाएगी एक वर्ब, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है सर, परमिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो प्रत्येक जो है भाग को या प्रत्येक पार्ट को लिखना पड़ेगा, प्रत्येक पार्ट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित एक तरीके से करती है। तो वो जो सिटीजन केन है वो जो है शूट की गई थी एक हार्श शार्पनेस के साथ जो प्रभावित कर रही थी प्रत्येक सीन को, ठीक है। ओके, बात गड़बड़ सड़बड़ से ही चल रही है, कोई नहीं भाई, मुझे माफ करना। ट्रेडिशनली जिस तरीके से परंपरा चलती आ रही थी, एवरी मेकअप मैन एंड कैमरामैन इन हॉलीवुड हैड टू कीप ए केयरफुल डैश ऑन द अपीयरेंस ऑफ द हीरोइन। जो परंपरागत रूप से प्रत्येक मेकअप मैन को और कैमरामैन को हॉलीवुड में क्या करना पड़ता था, एक बहुत ही कीप अ केयरफुल आई, ये भी एक आपका ईडियम होता है, हाईलाइट कर दूं क्या, कीप आ केयरफुल, या फिर ये कह लो आ केयरफुल आई। आ केयरफुल आई मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना। और किसके ऊपर ध्यान देना पड़ता था, अपीयरेंस पे ध्यान देना पड़ता था कि हीरोइन जो है कैसी दिखती है, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान एक तरीके से देना पड़ता था, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। वेल्स रिफ्यूज टू फॉलो दिस, और वेल्स नाम का जो ये बंदा था ना, जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है, उसने है ना इस बात को मानने से मना कर दिया था। डैश इन द केस ऑफ हिज ओन हीरोइन, अपनी हीरोइन के जो है हिसाब से, ठीक है, अपनी हीरोइन के हिसाब से उसने इस केस से मानने से मना कर दिया था कि प्रत्येक जो है मेकअप मैन को या फिर कैमरामैन को जो है तगड़ी नजर एक तरीके से हीरोइन के ऊपर जो है रखनी, जो है क्या करनी थी, रखनी पड़ती थी। तो इस चीज को, अब इस चीज को यहाँ पे जो है एक ही वर्ड मुझे दिख रहा है, प्रैक्टिस। अब देखो दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहेंगे हम यहाँ पे, प्रैक्टिस कौन सा यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला प्रैक्टिस आएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोज और पार्टिकल्स की यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला प्रैक्टिस आ जाएगा। इस प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये शुरू से जो ट्रेडिशन जो एक तरीके से जो चलता आ रहा था, जो यही परंपरा जो चलती आ रही थी, इस परंपरा को जो ये वेल्स नाम के बंदे हैं ये नहीं मानते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डायलॉग वॉज प्रेजेंटेड इन इट्स रियलिस्टिक फॉर्म। जो डायलॉग्स है ना उनको अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें ही एक तरीके से उतारा गया या फिर माना गया, किसके द्वारा, वेल के द्वारा एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो सर इस तरीके से आपका ये जो है 13 तारीख का 13 नवंबर का तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और क्या करोगे आप, वीडियो को शेयर भी एक तरीके से करोगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो नेक्स्ट आपका पार्ट होगा उसमें, और सिर्फ 3 शिफ्ट आपके बाकी हैं, वो भी आपके जल्दी ही आ जाएंगे। ओके, कंबाइंड देखना है तो राजबीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जो है जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। ओके, बाय।